हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सिंथेसिस वाले टॉपिक में। लेकिन फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। और इसमें हम आपको 2022 और 23 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी सिंथेसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है और आपका सिंथेसिस का जो डर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। और दूसरा सेंटेंस दिया गया है, आई एम श्योर। और इसको आपको कंबाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में। देखिए, ये है आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। मैं समय से पहले अपना काम समाप्त कर लूंगा। आई एम श्योर यानी मैं निश्चित हूं, मुझे विश्वास है। तो यहां पे इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। बट अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो आपको लगेगा सिंपली यहां पे दैट का यूज कर दे, बस हो गया काम, कि आई एम श्योर दैट आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। बट अगर आप इसमें दैट का यूज कर देते हैं तो इसमें दो फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। एक तो एम हो गया जिससे प्रेजेंट टेंस का पता चल रहा है, और एक तो विल हो गया जिससे फ्यूचर का पता चल रहा है। तो दो फाइनाइट वर्ब एक सिंपल सेंटेंस में नहीं हो सकते हैं। तो अब आप इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं? देखिए, इसमें आप एक प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा आई एम श्योर। आई एम श्योर। और श्योर के साथ आप यहां पे प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर ऑफ। अब ऑफ के बाद आपको ये दूसरा वर्ब है, इसको आपको लिखना होगा। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं तो हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखते हैं, यानी आईएनजी जोड़ के। तो यहां पे फिनिश है तो फिनिशिंग हो जाएगा, ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। द वर्क इन टाइम। तो इस तरह से आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग दिस वर्क इन टाइम। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सम पीपल डाई फॉर ए नोबल कॉज। और इसके बाद है अगला सेंटेंस हमारा, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। तो सबसे पहले आपको इसका सेंस निकालना होगा, और इसे हिंदी में अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, इसको आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसका अगर हम हिंदी मतलब निकालते हैं तो क्या होगा कि कुछ लोग किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, और सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। तो यानी कि जो लोग किसी श्रेष्ठ कार्य से मरते हैं उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जो सम पीपल है इसको कर देंगे द पीपल। सम को यहां से हटाना है, इसकी जगह पे द कर देंगे, द पीपल। वे लोग जो मरते हैं, जो के लिए यहां पे हु का यूज कर देंगे, हु डाई, जो मरते हैं, फॉर ए नोबल कॉज यानी किसी श्रेष्ठ कारण से, किसी श्रेष्ठ काम से, फॉर अ नोबल कॉज। योग्य द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, और यहां पे दो कॉमा के बीच में इसको रख देंगे केस इन अपोजिशन की तरह। और इसके बाद दूसरे सेंटेंस में से आपको केवल सब्जेक्ट को हटा देना है। उसके बाद हो जाएगा यहां पे ऑनर्ड आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। तो सेंटेंस हमारा ये कंबाइन हो गया कि द पीपल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। अब देखिए, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखना था, तो डिपेंडेंट क्लॉज इसमें हो गया हु डाई फॉर अ नोबल कॉज, जो एक श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया द पीपल आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, यानी ऐसे लोग सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, यानी मेरी मां अपने गहने एक तिजोरी में रखती है। दिस इज द सेफ। और यहां पे अगला सेंटेंस है कि दिस इज द सेफ, यानी यही वह तिजोरी है। और इसको भी आपको कंबाइन करना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ही, कैसे बनेगा कि हिंदी में पहले आप देखिए इसको कैसे बना सकते हैं कि यही वह तिजोरी है जिसमें मेरी मां अपने गहने रखती है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। तो यही वह तिजोरी है, इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज द सेफ। पहले इस चीज को यहां पे लिखना होगा, दिस इज द सेफ, यही वह तिजोरी है जिसमें, तो इन विच यहां पे आएगा, इन विच जिसमें के लिए। जब इन का यूज हुआ है तो यहां पे इन विच हो जाएगा, जिसमें। अब मेरी मां अपने गहने रखती है, यानी माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, इन विच माई मदर
keeps her ornaments। तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि यही वह तिजोरी है जिसमें मेरी माँ अपने गहने रखती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे। और इसके बाद है ही वॉज ब्लाइंड। एक बहुत ही हेल्दी आदमी कल मेरे पास आया था, वह अंधा था। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? यहां पे वह अंधा था को कर सकते हैं जो अंधा था। सबसे पहले अ वेरी हेल्दी मैन, इसको यहां पे आप लिखेंगे एक बहुत हेल्दी आदमी जो अंधा था कल मेरे पास आया था, ऐसा आपको बनाना है। तो अ वेरी हेल्दी मैन, और यहीं पे कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। फिर कॉमा लगा देंगे केस इन अपोजिशन की तरह, और इसके बाद क्या कर देंगे केम टू मी यस्टरडे, यानी कल मेरे पास आया था। केम टू मी यस्टरडे। तो यहां भी हु का यूज करके बना दिए क्योंकि इसमें एक मैन की बात हो रही थी। तो अ वेरी हेल्दी मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। इस तरह से आप इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इसको भी एक कॉम्प्लेक्स ही सेंटेंस बनाना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड। देखिए है बिल्कुल भी टफ नहीं, केवल आप इसमें इसको कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं। बस अगर आपने इसको हिंदी में कंबाइन कर लिया तो ये बहुत ही आसानी से इंग्लिश में भी हो जाता है। यह यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड, और इसको बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। देखिए अगर इसको हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता तो आप इसमें और या अदरवाइज का यूज कर देते, बन जाता आराम से। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड, यानी तुम्हें अवश्य ही मेहनत करनी होगी अन्यथा तुम सफल नहीं होगे। तो इसमें और या अदरवाइज लगा सकते थे अगर इसको कंपाउंड बनाना होता, बट इसको हमें सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाना है तो क्या कर सकते हैं, यू यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। यहां भी आपको एक प्रेपोजिशन का यूज करना होगा जो कि है विदाउट। तो आप कैसे बनाएंगे कि मेहनत किए बिना तुम सफल नहीं होगे। तो सबसे पहले तुम सफल नहीं होगे, यानी कि यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। अब यहां पे आप विदाउट का यूज कर सकते हैं, और यहां पे हो जाएगा वर्किंग हार्ड, क्योंकि विदाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा हमेशा आईएनजी फॉर्म में, तो विदाउट वर्किंग हार्ड हो गया। यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड, यानी मेहनत किए बिना तुम सफल नहीं होगे। अब देखिए इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आ गया विल, जिससे पता चला कि फ्यूचर में है, लेकिन इसमें और दूसरा कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिससे किसी टेंस का पता चले, यानी कि ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। ही इज कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक, और इसको बनाना है एक कंपाउंड सेंटेंस। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा, इसको कंपाउंड बनाना है। यहां पे देखिए इसमें एक फ्रेंड की जो है दो क्वालिटी बताई गई है, वो डिलीजेंट यानी मेहनती भी है, कनिंग यानी चालाक भी है। इसमें दोनों क्वालिटी ही है। अगर दोनों ही क्वालिटी रहेंगे तो उसमें आपको कुमुलेटिव कंजंक्शन लगाना है कंपाउंड बनाने के लिए, यानी कि एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोथ एंड, इसमें से कोई लगा सकते हैं। बट अगर उसमें एक क्वालिटी हो और एक डिसक्वालिटी हो, तब उसमें आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट येट स्टिल ये सब लगाना होगा। अगर एक क्वालिटी दिया गया और एक डिसक्वालिटी है तो दोनों में कंट्रास्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट येट स्टिल इन सब का यूज करना होगा। तो यहाँ पे दोनों ही क्वालिटी ही है उसकी, तो इसमें आप एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें से कोई लगा सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले माई फ्रेंड इज, अब यहीं पे चाहे तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हैं, नॉट ओनली diligent, my friend is not only diligent but also cunning। या फिर आप इसमें चाहते तो सीधे एज वेल एज का यूज बीच में कर सकते थे कि my friend is diligent as well as cunning। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड।
अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, यहाँ पे एक ही सेंटेंस है जो कि ये सिंपल में है और इसको आपको चेंज कर देना है कंपाउंड सेंटेंस में। इसको आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास चार कंजंक्शन है, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। और यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें आ सकता है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, यानी शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना होगा। तो इसको आप बना सकते हैं कि शीला को कठिन परिश्रम अवश्य करना होगा अन्यथा वह सफल नहीं होगी। यहाँ पे और या अदरवाइज लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले शीला को कठिन परिश्रम करना होगा, यहां तक आप लिखेंगे शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला मस्ट वर्क हार्ड। अब वरना या फिर अन्यथा के लिए और या अदरवाइज का यूज आप कर सकते हैं यहां पे, अदरवाइज। अब वह सफल नहीं होगी, फ्यूचर में आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा शी विल नॉट सक्सीड। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को मेहनत करना ही होगा, अदरवाइज शी विल नॉट सक्सीड, अन्यथा वो सफल नहीं होगी। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, वी ईट टू लिव, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, वी ईट टू लिव, यानी कि हम जीने के लिए खाते हैं। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है और इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बनाना यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि हम खाते हैं ताकि हम जी सके, ऐसा आपको बनाना है। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। तो हम खाते हैं ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, पूरा सेंस है इसका, ताकि हम जिंदा रह सके ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, सो दैट का यूज आपको करना होगा। सबसे पहले हम खाते हैं यानी कि वी ईट, अब सो दैट ताकि हम जिंदा रह सके, तो यहां भी सो दैट के बाद हम फिर से वही सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहां पे वी का यूज करेंगे। और जब भी हम सो दैट का यूज करते हैं तो इसके बाद वाले क्लॉज में हम हमेशा मे या माइट का यूज करते हैं। और मे या माइट किसके अनुसार, जो पहला क्लॉज है देखेंगे वो अगर प्रेजेंट में है तो मे का यूज करेंगे और पास्ट में है तो माइट का यूज। तो यहाँ पे ईट, वी ईट, हम खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे मे का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता यानी ये पास्ट में होता तो माइट का यूज कर देते। तो यहां पे हो गया वी मे और फिर वर्ब आ जाएगा लिव। तो बहुत ही सिंपल था ये भी, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। नेक्स्ट है इट मस्ट बी डन, और दूसरा सेंटेंस है द कॉस्ट डज नॉट काउंट, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। तो यहां पे कहने का मतलब है कि इट मस्ट बी डन, यानी कि ये जरूर किया जाना चाहिए, ये काम जरूर होना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी कि इसका जो कॉस्ट है, जो कीमत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर ये काम हो जाना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये काम हो जाना चाहिए, यानी कि इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन। और यहां पे एक एडवर्बियल फ्रेज का यूज कर सकते हैं, एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, तो यहाँ पे एट एनी कॉस्ट क्या हो गया, एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, ही वॉज वेरी टायर्ड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट रन, यानी कि वो बहुत थका हुआ था, वह दौड़ नहीं पाया। और इसको आपको कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। और इस तरह का सेंटेंस आपको सिंपल बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। अगर इसको सिंपल बनाना होता तो आप इसको बनाते ही वॉज टू टायर्ड टू रन, इस तरीके से आप बना सकते थे। बट अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें आपको सो दैट का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है। तो ही वॉज वेरी टायर्ड का कर देंगे ही वॉज, वेरी के जगह पे आपको सो का यूज करना होगा, ही वॉज सो टायर्ड, और फुल स्टॉप की जगह पे आपको दैट का यूज कर देना है, और बाकी दूसरा सेंटेंस वैसे लिख लेंगे, ही कुड नॉट रन। जब भी इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाए कि पहले वाले में वेरी आया हो एडजेक्टिव के पहले और दूसरे में कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज हुआ हो,
तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, वेरी के जगह पे सो का यूज करना है और फुल स्टॉप के जगह पे दैट का यूज करना है और बाकी सब एज इट इज लिख देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। लेकिन अब इसको हमें बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना था तो इसमें सो दैट का यूज किया गया, बट अब इसको सिंपल बनाना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सिंपल बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब यहाँ पे लिख देंगे, वेरी के जगह पे यहाँ पे आपको टी ओ ओ वाला टू यूज करना है। अगर सिंपल बनाना है ऐसे सेंटेंस को तो वेरी के जगह पे टी डबल ओ वाला टू यहाँ पे यूज करेंगे, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव, यहाँ पे हो गया फैट, और एडजेक्टिव के बाद फिर यहाँ पे आप इंफिनिटिव वाला टू लिखेंगे, सिंगल ओ वाला टू आएगा। और दूसरे सेंटेंस में से केवल जो वर्ब है और वर्ब के बाद अगर कोई अदर वर्ड होगा तो उसको यहां से लिखना है। तो यहां पे केवल रन है तो हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन। इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है इसी टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। यानी कि वह धनी है, अमीर है, वह खुश नहीं है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है। भाई वो धनी है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो धनी है और फिर भी वो खुश नहीं है, ऐसा इसमें दिखा रहा है। यानी कि इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है और इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह के कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को हम तीनों टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो या फिर कंपाउंड हो। अगर दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट शो हो रहा है और उसको आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। यानी कि अमीर होने के बावजूद वह खुश नहीं है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज नॉट हैप्पी। इस तरीके से सिंपल बन जाता है। और अगर कंपाउंड बनाना होगा तो उसमें बट, येट, स्टिल, हाउएवर इन सब का यूज कर सकते हैं कि शी इज रिच बट शी इज नॉट हैप्पी। इस तरीके से कंपाउंड बन जाता। और अगर कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको दो या ऑल दो का यूज करना पड़ेगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑल दो का यूज कर सकते हैं। ऑल दो का यूज करके पहला सेंटेंस लिख लेंगे, शी इज रिच, और फिर येट का यूज करके दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे, येट शी इज नॉट हैप्पी। देखिए कितना आसान था ये, ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज नॉट हैप्पी। ऑल्दो का यूज करके पहला सेंटेंस, फिर येट का यूज करके दूसरा सेंटेंस लिख लिया गया, सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब देखते हैं अगला एग्जांपल हमारा है, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। सबसे पहले इसका हिंदी मतलब निकालते हैं। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया, शी हर्ड द न्यूज, उसने यह खबर सुना, शी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। और इसको हमें कंबाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पे इन तीन तीन सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहले इसको हिंदी में कंबाइन करिए कि अपने पति के मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। तो सुनकर इसमें आया, यानी कि यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, कर, करके, हुए, ये सब पार्टिसिपल का पहचान है। तो जैसे ही उसने खबर सुना तुरंत बेहोश हुई, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। और इसमें जिस वर्ड में कर करके आता है पहले उसका आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, यानी सबसे पहले हमें हर्ड का आईएनजी फॉर्म लिखना होगा तो हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आ गया हियरिंग। अब क्या सुनकर, खबर सुनकर, द न्यूज। और कैसी खबर सुनकर, अपने पति के मौत की, तो यहां पे हो जाएगा ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति के मौत की खबर सुनकर। बचा क्या, वह बेहोश हो गई। अब कॉमा लगा के लिख सकते हैं शी फेंटेड। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं तीन तीन सेंटेंसेस को। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। द किंग वॉज इल, यानी कि राजा बीमार था। द पीपल हर्ड द न्यूज, यानी कि प्रजा ने यह खबर सुना। एंड वेंट टू द पैलेस, एंड वेंट और गए, टू द पैलेस यानी कि महल में, और वे महल में गए। तो इसको भी आपको बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बन सकता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से है जो इसके पहले का एग्जांपल है।
द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। द पीपल हर्ड द न्यूज, यानी प्रजा ने खबर सुना। एंड वेंट टू द पैलेस, और वो महल गए। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं हिंदी में तो क्या हो जाएगा? राजा के बीमारी की खबर सुनकर, राजा के बीमारी की खबर सुनकर प्रजा महल गई। इस तरह से आपको बनाना होगा। तो सुनकर यहां भी आया तो सबसे पहले यहां पे हो जाएगा हियरिंग, सबसे पहले होगा हियरिंग। और क्या सुनकर? द न्यूज, यानी खबर सुनकर। अब राजा के बीमारी की यहां पे है तो इल का हमें इलनेस करना पड़ेगा। जैसे हमने डाई इस वर्ब को एक नाउन में कन्वर्ट कर दिया था डेथ में। डाई वर्ब है और डेथ क्या है? नाउन है। तो डाई का यहां पे नाउन फॉर्म डेथ हो गया। वैसे इल क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसको हमें एक नाउन में कन्वर्ट करना है तो इलनेस हो जाएगा, बीमारी। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स, राजा की है तो यहां पे ऑफ द किंग्स हो जाएगा, और इल का हो जाएगा इलनेस। हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, यानी राजा के बीमारी की खबर सुनकर। अब हम लिख सकते हैं कि द पीपल, प्रजा महल गई, यानी कि द पीपल, कॉमा लगा के लिखेंगे, द पीपल वेंट टू पैलेस। इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू पैलेस। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहां जा रहे हो? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। और इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। तो पहले इसको हिंदी में कंबाइन कर लीजिए। आई डू नॉट नो यानी मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। तो सबसे पहले क्या आया? मैं नहीं जानता, यानी कि आई डू नॉट नो। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड है वेयर। जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो यही वेयर ही क्या करेगा? एक कंजंक्शन का काम करेगा। हो गया आई डू नॉट नो वेयर। लेकिन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो वेयर के तुरंत बाद यहां पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा यू, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, गोइंग। तो इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में भी चेंज कर दिया जाता है जब क्वेश्चन वर्ड एक कंजंक्शन का काम करता है। तो ये हो गया आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। इस तरीके से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये इतना आपको समझ में आ गया हो।